सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता रश्मि रति की अंश सुनाई। वो अंश का नाम है वीर। ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 10 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਰਾਈਟਰਸ ਗਿਲਡ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਵ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਾਈਟਰਸ ਗਿਲਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾग लिया। हम लोगों ने बच्चों को मंच दिया था, तो लगभग हमारे 54 बच्चों ने इस अलग अलग आयु वर्ग में भाग लिया और उन्होंने अपने वीडियोस बना के भेजे हम लोगों को। उनमें से हमने फिर जो निर्णय लिया है, आज उन बच्चों को पुरस्कार मिलेगा और साथ ही वो बच्चे अपनी कविता भी यहाँ पे पढ़ेंगे। ਸ਼ੈਲਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫਰਕ मिटेगा। उनके लिए अपनी जड़ों को जानना, हम कहाँ से आए, कैसे हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारा ज्ञान क्या है, धर्म क्या है, दर्शन क्या है, हमारा विज्ञान क्या था, हम इतना सब कुछ जो हमारी समृद्ध हमारे पास परंपरा है, उस परंपरा से अगर हम अपने बच्चों को नहीं आगे अवगत कराएंगे, उनको नहीं बताएंगे, तो वो बिल्कुल एक तरीके से कटे हुए हो जाएंगे। हर एक को एक जड़ चाहिए होती है। हमारे बच्चों को भी इस भारतीय संस्कृति की और भाषा की वो जड़ चाहिए, उसी जड़ को हम आगे देने का प्रयास करते हैं। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਤੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ है। वो अपने बच्चों से हिंदी में बात करें, अंग्रेज़ी में बात करें, लेकिन छोटे मोटे कार्यों के लिए उनसे हिंदी में बात करें तो हिंदी को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर वो हिंदी जानते हुए खुद हिंदी नहीं बोलते हैं माता पिता, तो उनके बच्चे भी हिंदी नहीं बोलेंगे। तो ये तो शुरुआत माता पिता से होनी चाहिए। उनको चाहे वो टीवी देखें, चाहे कोई कहानी सुने, चाहे अपने दादा दादी से सुने, तो कम से कम हिंदी के प्रति उनका आग्रह होना चाहिए, तभी हिंदी सीख सकते हैं। और अगर क्योंकि भाषा कोई बोलने से ही आती है। बच्चा संगीत से बहुत जल्दी जुड़ता है। अगर आपको उसे हिंदी भाषा सिखानी है तो आप हिंदी के सॉन्ग्स उसे सुनाइए। आप बोल तो रही हैं, लेकिन जब वो हिंदी के सॉन्ग सुनेगा, कोई छोटी छोटी आपकी कविताएं सुनेगा, कोई छोटे छोटे बच्चों के गीत सुनेगा, तो वो उनके संग संग गाएगा। जब वो उनके संग संग गाएगा तो उसको उसकी प्रैक्टिस भी होगी, साथ के साथ वो उनको गाना अपने आप अकेले में भी गाएगा। उसको आपकी ज़रूरत नहीं है किसी से बात करे वो। और इसके अलावा मैं पर्सनल अपने लेवल पे जो मैं करती हूँ, मैं हर शनिवार को बच्चे को हिंदी के पाठ करवाती हूँ। तुम पाठ भी करो, पढ़ो भी, कहानियाँ पढ़ो, इंटरेस्टिंग है, कहानी भी पढ़ो। मैं भी कहानी पढ़ के सुनाती हूँ तो बच्चा सुनता है, कहानी ध्यान से सुन रहा है हिंदी में, वो शब्द भी पूछेगा आपसे इसका अर्थ क्या है, तो उसको इसकी जो एक शब्दकोश है वो भी बढ़ेगा। ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। मेरी मदर टंग है, तो मैं एकदम छोटी से मतलब छोटी एज से मैं भी बात करती थी हिंदी, और अब मैं फ्लुएंट हो गई हूँ। मेरी मम्मा मुझे हर शनिवार को मुझे मेरी हिंदी करवाती, जैसे हिंदी एसेज या फिर ना जैसे पर्यायवाची वो सब। लेकिन जो मतलब बचपन से मैं अपने स्कूल में भी हिंदी सिखा रहा हूँ। मतलब वो मैं धीरे धीरे मैं अपने मम्मा और पापा मेरे अभिभावक, मैं उनसे भी है ना हिंदी में ही बात करता हूँ। तो मेरी हिंदी मैं भूलता भी नहीं हूँ। तेरा मेरा का बैर मिटाकर समाज को सशक्त बनाने की, बंद करो संघार करो मानव कल्याण, बंद करो संघार करो मानव कल्याण। आज जरूरत है मानव को ब्रह्मांड से आगे जाने की। राधिका शर्मा, ओमनी न्यूज़।